हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन वी मीट अगेन पार्ट 28 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक, युंगी और जिमिन तायुंग के रूम के बाहर तायुंग का वेट कर रहे थे। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और हद से कई ज़्यादा परेशान था और युंगी और जिमिन उसे मिलकर संभाल रहे थे। तभी रूम का डोर ओपन होता है और डॉक्टर कुछ नर्स के साथ मिलकर रूम से बाहर निकलते हैं। डॉक्टर अपने चेहरे पे का मास्क और हाथों पर के ग्लव्स निकालते हैं। डॉक्टर को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है और इमीडिएटली डॉक्टर के पास आकर उनसे कहता है, डॉक्टर, माय हस्बैंड एंड माय बेबी, वो दोनों ठीक तो है ना? आप बोलिए, आपने इतना ज़्यादा टाइम कैसे लिया? उन्हें दोनों को कुछ हुआ तो नहीं है ना? डॉक्टर जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, डोंट वरी मिस्टर जॉन, आपका हस्बैंड और आपका बेबी दोनों ही बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक के जान में जान आती है। तभी जिमिन और युंगी डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर, बेबी का जेंडर क्या है? क्या वो मेल है या फिर फीमेल? डॉक्टर स्माइल करते हैं और उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं, कंग्रेचुलेशन, बेबी बॉय हुआ है और वो बिल्कुल हेल्दी है और तायुंग भी बिल्कुल ठीक है। आप चाहो तो उन दोनों से मिल सकते हो। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद युंगी जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक, मैं जानता हूँ वो बेबी तुम्हारा नहीं है, जैक्सन का है, लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमने उस बेबी को एक्सेप्ट कर लिया है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग, आज के बाद कभी मत कहना कि वो बेबी मेरा नहीं है। वो बेबी सिर्फ और सिर्फ मेरा है, जॉन जंगकुक का, और जैक्सन उसका कोई भी नहीं लगता। भूल जाइए कि हमारी लाइफ में जैक्सन नाम का कोई इंसान भी आया था। हमें वो सब कुछ भूलना होगा। वो बेबी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आपको ये बात समझ में आई? युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, वो बेबी और तायुंग दोनों ही सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं। मैंने तायुंग से तुम्हारी शादी करवाने के बाद बिल्कुल सही डिसीजन दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू जंगकुक। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, यंग, मैं अपने बेबी और तायुंग से मिलना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, तुम परमिशन किस बात की मांग रहे हो जंगकुक? तुम जा सकते हो, वो दोनों ही तुम्हारे हैं। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद युंगी जिमिन को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली सब कुछ ठीक हो गया और जंगकुक और तायुंग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी है। जिमिना, मैं सच में आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिमिन भी युंगी को हग बैक करता है और युंगी से कहता है, आई नो, अब फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका है, हमारी फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। जंगकुक बड़े ही नर्वसनेस के साथ तायुंग के रूम के अंदर इंटर होता है। तायुंग बेड पर बैठा हुआ था और तायुंग की गोद में बेबी था। तायुंग बेबी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और उसके साथ खेल रहा था। तभी रूम के अंदर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक को देखकर तायुंग स्माइल करता है और बेबी की तरफ देखकर कहता है, बेबी देखो, तुम्हारे अप्पा वो आ गए। तायुंग के मुंह से ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायुंग अपना हाथ जंगकुक की तरफ बढ़ाता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक, यहाँ आओ, देखो, हमारा बेबी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ तायुंग के बेड के पास आ जाता है। तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर उसे बेड पर बैठा देता है। तायुंग जंगकुक से कहता है, लो, हमारे बेबी को लो, वो तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ अपना हेड नोट करता है। फिर तायुंग बड़े ही केयरफुली बेबी को जंगकुक की गोद में दे देता है, जिसे देखकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक
बेबी को अपनी लवली आइज से देखने लगता है। जंगकुक को ये फील ही नहीं हो रहा था कि जैसे वो उसका बेबी नहीं है। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि वो सच में फादर बन चुका है। जंगकुक आज बहुत ज़्यादा खुश था। बेबी जैसे ही जंगकुक के बाहों में आता है वो जंगकुक की फिंगर को टाइटली होल्ड कर लेता है और अपनी टाइनी और स्मॉल आँखों से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक बेबी के फोरहेड पर किस करता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में आने के लिए और मुझे एक फ़ादर बनाने के लिए। आई लव यू सो मच माय बेबी, और मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, तुम्हारा रियल पापा। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे पता हो, तुम ही इसके अप्पा हो, वो भी रियल वाले। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग से कहता है, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्रीशियस गिफ्ट देने के लिए। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तायोंग, और हमारे बेबी से भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, फाइनली कम से कम तुमने ये तो एक्सेप्ट किया जंगकुक कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी तेई, मुझे पता है अगर मैं अपनी फीलिंग्स को पहले ही समझ जाता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। ये सब कुछ मेरी गलती है। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ। आई एम सो सॉरी, और इस बात के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का फेस होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने ही कहा था ना कि मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए, और तुम्हें ही वो सब कुछ याद कर कर गिल्टी फील कर रहे हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है जंगकुक, शायद डेस्टिनी ने ही हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। और देखो, इतना कुछ होने के बावजूद भी आज हम दोनों एक साथ है। वी मीट अगेन जंगकुक। तो उन सारी पुरानी बातों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ, हमारे बेबी के साथ, हमारी ज़िंदगी की एक न्यू जर्नी। और मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ और तुम्हारे ही साथ खुश रहना चाहता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, आई नो, और मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा तायोंग, तुम्हें और हमारे बेबी को। मैं तुम दोनों की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एक फ़ादर और एक हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह निभाओगे। ये कहकर जंगकुक और तायोंग एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी रूम में युंगमिन आ जाते हैं। युंगी उन दोनों को देखकर स्माइल करता है। जिमिन तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, कंग्रेचुलेशन, तुम दोनों का बेबी बॉय इस दुनिया में आ चुका है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक और तायोंग का आई कांटेक्ट टूटता है। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, थैंक यू सो मच यंग। जिमिन स्माइल करता है और बेबी की तरफ देखकर कहता है, ओह ये कितना क्यूट है, इसकी स्माइल तो बिल्कुल तायोंग की तरह है। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है। तभी युंगी तायोंग के पास आता है और तायोंग को हक कर कर कहता है, तेई तुम ठीक तो हो ना? तुम और तुम्हारा बेबी दोनों हेल्दी तो है ना? बोलो मुझे। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और युंगी से कहता है, यंग आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही बिल्कुल ठीक है और परफेक्टली फ़ाइन है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग से कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली आज मेरे छोटे से लिटिल तेते का एक लिटिल बेबी बॉय आ गया। मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कंग्रेचुलेशन जंगकुक युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, थैंक्स टू यू यंग, आपने मुझे सेकंड चांस दिया
और तायंग को मेरी लाइफ में वापस लेकर आ गए। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, सो थैंक यू सो मच। युंगी स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, तुम्हारी डेस्टिनी में ही एक दूसरे का साथ था और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने फाइनली तायंग को लेकर अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है और तुम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो। सारे लोगों की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और उनकी तरफ देखकर कहता है, चलो चलो हमें फ़ोटो निकालनी चाहिए न्यू बेबी के साथ, ये खुशी का माहौल है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ऑफ कोर्स माय बेबी मुच्ची, तुम तो हो ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपने हेयर को एयर में फ्लिप करता है और युंगी से कहता है, आई नो, मुझे अच्छी तरीके से पता है। ये कहकर जिमिन न्यूबॉर्न बेबी और सबके फ़ोटोग्राफ्स खींचने लगता है। टाइम स्किप होता है। पूरे 2 दिन बाद तायोंग का डिस्चार्ज होने का समय आ चुका था और जंगकुक भी बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। जंगकुक बड़े ही केयरफुली बेबी को अपनी बाहों में होल्ड करता है और अपना एक हाथ तायोंग की बैक पर रखकर कहता है, चलो लेकिन बहुत ज़्यादा केयरफुली, तुम अभी भी वीक हो ना तेई। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं बाबा, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, तुम मेरी इतनी चिंता मत करो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी सीरियस आइज के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई, तुम वीक हो तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ बाबा, आई नो, और मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, वेरी गुड, अब चलो, वो भी केयरफुली। ये कहकर जंगकुक तायोंग को कार में लेकर आता है। जंगकुक बेबी को तायोंग की हाथों में देता है और खुद बड़े ही केयरफुली कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा केयरफुली कार ड्राइव कर रहा था ताकि बेबी और तायोंग को झटका न लगे। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को घर पर लेकर आता है। युंगमिन ने सारी तैयारियां और रेडी कर रखी थी। जंगकुक बड़े ही केयरफुली तायोंग को बेडरूम में लेकर आता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं बेबी के साथ हूँ और मैं उसे संभाल भी लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, अगर वो रोने लगा तो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं हैंडल कर लूँगा, जाओ तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपने कुछ कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक बड़े ही प्यार से बेबी के साथ खेलने लगता है। बेबी भी जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ देर बाद बेबी अचानक से सो जाता है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और बेबी के फोरहेड पर किस करता है और अपनी लोटन में कहता है, तुम सिर्फ मेरे बेबी हो, जियोन जंगकुक के। ये कहकर जंगकुक बड़े ही केयरफुली बेबी को अपनी गोद में उठाता है और बड़े ही केयरफुली बेबी को झूले में लेटा देता है। जंगकुक बेबी के आसपास ढेर सारे टॉयज़ भी रखता है और बेबी के सर पर बैठ करने लगता है। तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है। तायोंग बाथरूम से बाहर निकलता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या बेबी सो गया? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से अपने लो ट्यून में कहता है, हाँ, बस अभी अभी सोया है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और मिरर में आकर अपनी हेयर को ड्राइव करने लगता है। तभी जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग को अचानक से बैग टाइटली हक कर लेता है, जिसकी वजह से तायोंग की पूरी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। जंगकुक अपने हेड को तायोंग के शोल्डर पर रखता है और अपनी हल्की सी आवाज़ में तायोंग के कानों में कहता है, ते यू आर रियली ब्यूटीफुल, बिल्कुल किसी एंजल की तरह तुम दिखते हो और तुम्हें पता है इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है। तायोंग टर्न अराउंड होता है
और अपने दोनों हाथ जंगकुक के नेक पर रखकर कहता है, ओ अच्छा, तो जब मैं तुमसे पहले पूछता था तब तुम हमेशा मुझ पर गुस्सा क्यों करते थे, बोलो। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और अपने कान को होल्ड कर कर कहता है, आई एम सो सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मेरे एंजल की तरह। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, नो, यू आर माई एंजल, यू आर माई रियली एंजल। जंगकुक तायुंग के फोरहेड से हेयर रिमूव करता है और तायुंग को अपने और भी ज़्यादा पास लाकर कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें कभी भी वापस नहीं जाने दूंगा। ये कहकर जंगकुक तायुंग के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, जिसकी वजह से तायुंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और तायुंग नीचे की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तायुंग का फेस होल्ड करता है और उसे अपने करीब लाता है। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, इतने ज़्यादा कि एक दूसरे की ब्रीथ भी महसूस कर रहे थे। तायुंग अपनी आंखें स्लोली बंद कर देता है। जंगकुक तायुंग के लिप्स के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और अपने लिप्स को तायुंग के लिप्स पर रख देता है। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को बस फील करते हैं। फिर जंगकुक स्लोली अपने लिप्स को तायुंग के लिप्स पर मूव करना शुरू कर देता है। तायुंग भी जंगकुक के फेस को अपनी और भी ज़्यादा करीब पुल कर कर जंगकुक को फुल लव के साथ किस बैक करने लगता है। जंगकुक फिर स्लोली कर कर अपने लिप्स को तायुंग के लिप्स से अलग कर देता है। जंगकुक तायुंग के फोरहेड पर किस करता है और तायुंग से कहता है, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। तायुंग जंगकुक के हैंड पर किस करता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हारा भी थैंक यू कि फाइनली तुमने अपने प्यार को एक्सेप्ट किया। जंगकुक स्माइल करता है और तायुंग से कहता है, काफ़ी रात हो चुकी है, हमें अब सो जाना चाहिए, तुम भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके होगे ना। तायुंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और अपने सर को जंगकुक की शोल्डर पर रखकर कहता है, यस, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे थोड़ा सा पेन भी हो रहा है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायुंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और तायुंग को बेड के पास लेकर आता है। जंगकुक बड़े ही जेंटली तायुंग को बेड पर लेटा देता है और खुद भी तायुंग के पास आकर लेट जाता है। तायुंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है। जंगकुक भी तायुंग के फोरहेड पर किस कर कर उसे टाइटली हग करता है और कहता है, आई लव यू सो मच तायुंग। जंगकुक के मुंह से ये बात सुनकर तायुंग स्माइल करता है और जंगकुक के चेस्ट पर किस कर कर कहता है, आई लव यू मोर। ये कहकर वो दोनों ही सो जाते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास न्यू एफएफ के लिए कोई न्यू आइडिया है, यानी आप कैसे स्टोरी चाहते हो, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और आपको मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है और अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, यू कैन टेल मी टू in my comment box or my Instagram ID, that's name in Taekuk Love Story. You can contact me there or DM me. तो फिर चलेगा, इस बार लव इट, टेक केयर, बुराई एंड बी हेल्दी, सेफ, लव यू।